अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सलमान 07 से। अभी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब किसी भी अभी जो दुनिया में एक बंदा ने ऐसा जाके पूछा है कि कब्रिस्तान में जाके वो सब तो सो रहे हैं कब्रिस्तान में, किसी ने जाके पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, आप तो ये हम लोग का शहर का सबसे अमीर थे, सबसे पैसे वाला है, अभी किधर गया पैसा? पैसा तुम्हारा साथ में गया या तुम्हारा पैसा कहीं पर रख के गए हो, फिर से आके लेना है या कुछ भी? पैसा का जो रुतबा दिखाते हो ये किधर गया? किसी और को जाके पूछ रहा है कि तुम तो ये हम लोग का गांव का, हम लोग का शहर का सबसे हसीन लड़की थी, तुम्हारा हुस्न तो सबसे खूबसूरत था, तुम तो जहाँ से जाते थे 5,000 का सलवार पहन के, 5,000 का सूट पहन के निकलती थी, वो लगा कि मतलब 10-12 लड़के ऐसे ही तुम्हारा पीछे चलते थे। अभी किधर है तुम्हारा? तुम इधर सो रहे हो, तुम्हारा साथ कोई लड़का है या फिर तुम्हारा ये हुस्न किधर गया? अफसोस है इस बात का कि हम पहले समझते नहीं, हम पहले सोचते भी नहीं और समझते भी नहीं। अगर कुछ भी चीज़ सोच और समझ से करें तो ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उसी जगह में अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाके आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जाके किसी को पूछो कि भाई तू जब अभी आया, 1 घंटा पहले आया, तूने कुछ लेके आया? पैसा लेके आया, तेरा खूबसूरत लेके आया, तेरा दोनों कुछ लेके आया साथ में? क्या लेके आया? कुछ नहीं लेके आया। वो भी कुछ लेके नहीं आया, और इसको जाके पूछो ये लेके कुछ नहीं। तो दोनों में ये लेके नहीं आया और ये लेके नहीं गया, लेकिन बीच में जो हम रहते हैं 50 साल 40 साल जो हम बीच में कटा लेते हैं, उसी में हम सब कुछ करते हैं। कोई गरीब बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई पैसे का शौक है, किसी का खूबसूरत मतलब हुस्न का शौक होता है। तो इसी चीज़ के लिए कि हम बीच में अगर सब कुछ करते हैं तो इसको बेहतर से बेहतर क्यों नहीं करते? पहले हम क्यों नहीं सोचते कि हम लोग तो एक दिन नहीं जाना है? क्योंकि हर चीज़ में तुम अगर किसी भी चीज़ उठा के देखो, एक बिस्किट का पैकेट उठा के देखो, उसमें एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चर डेट दोनों होता है। क्योंकि उस दिन मैन्युफैक्चर होता है, आज उसका डेट होता है 8/4/2026 में, मतलब 26 में उसका बना है, और 8/5 को उसका ख़त्म है। तो हम इंसान भी वैसा है, वो औरत हो या आदमी हो, दोनों का सेम बराबर है। ह्यूमन एंड मैन, ह्यूमन एंड वोमेन, बोथ आर सेम। क्योंकि दोनों के दोनों एक्सपायर डेट होता है। हम जन्म होते हैं 1999 में, हम लोग का फौत होता है 2026 में, 25 में हम लोग का फौत किसी का हो जाता है, तो इसके एक्सपायर डेट होता है। तो दोनों का अगर डेट एक्सपायर हुआ है तो फिर इसके अंदर हम बेहतर क्यों नहीं कर सकते? हम बेहतर क्यों नहीं सोच सकते कि हम लोग का ज़िंदगी बेहतर हो जाए? क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे तालीम मिले। कैसे मिलेगा? पहले का ज़माना नहीं है, अभी क्या तो एआई का ज़माना चल रहा है, अभी तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, मतलब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। इतना डिजिटल हो चुका है कि बाप नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में जाके, बाप जाके मक्का मदीना में जाके वो कर रहा है, लेकिन उसका बेटी इधर किसी से प्यार मोहब्बत की लड़ाई चल रहा है, उसका बेटी इधर से किसी 4-5 बंदों के साथ वीडियो कॉल में लगा हुआ है। ये सब करके उसका कोई नमाज या फिर कुछ भी हाज हो या फिर कुछ हो, कोई भी काम पे नहीं आएगा। क्योंकि इस्लाम में बोल दिया गया था कि अगर किसी बाप या उसका माँ को, बाप या माँ दोनों के दोनों अगर हज और उम्रा कुछ भी करने जाए तो उसका घर पे पहले देखना चाहिए, उसका घर में कोई बड़ी बेटी या फिर बेटा है या नहीं है। उसका अगर है तो उसको सब जल्द से जल्द निकाह कराएं। इससे बेहतर और इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि हम सोचते नहीं है, एक बात है कि हम सोचते हैं कि ये तो मेरा मामू है, ये मेरा खाला है, ये मेरा नानू है, ये सब कुछ जो रिश्ता है ये हम लोग का ये दुनिया में आने का बना है। हम जब दुनिया में आते हैं तो हर कोई बनता है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, ये सबसे छोटा भाई, लेकिन जाने का टाइम इसके कोई लिमिट नहीं है कि ये बड़ा चला गया बाद में छोटा जाएगा। नहीं, जाने का टाइम अल्लाह किसी को भी अचानक उठा के ले सकता है।
मुझसे भी छोटा कोई चला जाएगा आज, कल मैं भी जा सकता हूँ, परसों कोई और जा सकता है। तो इसको जाने का कोई भी वो नहीं कि नहीं आज नहीं तो कल सबको जाना है। और ये जो रिश्ता है, मैंने क्या बोला कि ये जो रिश्ता ये दुनिया में आने के बाद हर किसी ने बनाया है, लेकिन एक रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला मतलब अल्लाह ताला ने उधर ही बनाया था जो जन्नत में बैठ के मियाँ और बीवी बनाया था। माँ हवा और आदम अलैहिस्सलाम का उधर ही निकाह पढ़ा के उनको वो किया था। तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा रिश्ता वही है। लेकिन हम सोचते मेरा बेटा हो या बेटी हो, बड़ा मोबाइल दे दिया, चलाओ भाई, पढ़ाई चल रहा है, ये पढ़ाई है। मेरे पास आज तक मैं अगर बोलूँ तो आज के दुनिया में, आज के जो लाइफ 2026 के अंदर आज तक एक लड़की को अगर शादी करने के लिए जाओ तो एक लड़की भी 99% में बोल सकता हूँ कि एक भी लड़की को तुम सही तरह से सीधा तरह नहीं मिल सकता है। 1% मिल सकता है, वो भी तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा कि हाँ ये बंदी सही होना चाहिए। क्योंकि हर कोई उसी चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई अपना शरीर दिखा रहा है सबको, 4-5 बंदे लगे। क्योंकि लड़कियों का आजकल ऐसा हो गया कि हम सोचते हैं कि लड़कों सबसे ज़्यादा गंदे और लड़के मैं भी सोचता हूँ कि कोई भी लड़का सही नहीं होता है, उसका आंखों का जो पर्दा होता है वो भी सही नहीं होता है, किसी को भी कुछ भी देख सकता है। ये हम सोचते हैं क्योंकि हम लड़के हैं। एक बहन को, एक माँ को, एक बेटी को कैसे समझाए कि वो लड़का तुम्हें कैसे देख रहा है, कि तुम पर्दा करो, कैसे देख रहा है। उसको अगर हमारा आँख खोल के दे दिया जाए कि तुम देख के आओ कि क्या चलता है, तब तुम्हें पता चलता है। क्योंकि हमें तो 5-6 हज़ार का जो वो पहनते हैं ना, सलवार और कमीज जो 5-6 हज़ार का, तो उसको भी दिखाना है मतलब बाज़ारों में घूम घूम के कि अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारा रुतबा कैसे बढ़ेगा, हम इतना खूबसूरत है कैसे दिखाएंगे हम। और इसमें से जो तुम दिखा रहे हो किसी भी लड़के को, इससे तुम्हें कितना गुनाह हो रहा है इसको तुम्हें अंदाज़ा है। कोई भी एक बंदा अगर किसी भी लड़की का एक भी उंगली का कुछ एक चीज़ भी देख लेना तो उसको 70 जिना का गुनाह होता है। तो सोचो एक दिन में कितनों लोगों को, हम तो पढ़ाने के लिए मम्मी पापा भेजते हैं कि CBSE में जाओ, इंग्लिश मीडियम में बाहर जाके पढ़ो, बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए दे देते हैं। भाई हम लोग का बेटी तो डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, लेकिन ये बाहर जा रहे हैं। तुम्हें तो ये तो अफसोस करना चाहिए कि हम लोग का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि बेटियों पर्दा करो, क्यों करने के लिए बोला है पर्दा, उसको हम समझते नहीं हैं। हम जैसे अभी अगर किसी को जाके बोलो कि भाई तेरा बहन को मैंने देखा है इसी तरह, वो आके बोलेगा क्या, तू तेरा काम कर, मेरा बहन है, मैं देख रहा हूँ। तो उसको एक बार तुम बता सकते हो, तुम दूसरे बार नहीं बता सकते, क्योंकि उसका बहन है, उसका बाप है, उसका भाई, कुछ भी करना है तो उसको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आजकल के ज़माने में तुम अगर सोच रहे हो कि मैं सही बंदा हूँ तो वो गलत है। क्योंकि कोई किसी का सही नहीं होता है। तुम अगर सही भी बोलो किसी को तो उसको झूठ लगता है। क्योंकि आजकल के ऐसे लड़कियाँ कि कोई भी विदाउट बॉयफ्रेंड, विदाउट एनी बॉय, शी कांट लिव, वो रह नहीं सकती, उसको बात करना ही करना है। अगर तुमने छोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बंदा अगर किसी भी प्यार में अगर धोखा मिल जाए, उसने अगर छोड़ भी दिया तो लगभग उसने 5-6 साल उसका ज़िंदगी, कोई लड़का तो ऐसे ही फेंक दे। लेकिन एक लड़की अगर छोड़ भी दिया तो उसका 1 महीना नहीं तो 2 दिन नहीं तो 1 हफ्ते के बाद वो किसी ना किसी के साथ बात करने चले जाते हैं, क्योंकि उसका सेटिंग रहता है हमेशा। तो ये सब मत करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई ऐसा भी है कि पैसा आ गया, पहले गरीब थे, कोई फैमिली ऐसा कि पहले गरीब थे, पैसा नहीं था, खाने का कुछ नहीं था, तो पर्दा के साथ मतलब एहतराम के साथ हम जाते थे कि नहीं ये बेटी है, ये किसी का बहन है, बहुत मतलब संस्कारी है, सबसे अच्छा है। लेकिन उसी घर में अगर पैसा, थोड़ी देर बाद अल्लाह अगर किसी का घर पे पैसा दे दिया तो उसी वक्त उसी का कपड़ा भी कम हो जाता है, वो उसको जो उतार के फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? कि पैसा आ गया, अभी हम तो पैसा के ऐशो आराम करेंगे। ये एक्चुअली सही नहीं है। ये जो हम करते हैं ना, ये सबसे गंदा और सबसे बुरा चीज़ है। कि इसीलिए
सबको एक एक को नहीं, हर कोई अपना जो भाई है, बहन है, बेटियां है, जो भी है, भाई बहन, सबको मिला के हर किसी का मोबाइल लाजिम चेक करना है, लाजिम उसको चेकिंग करते रहना है कि क्या कर रही है, सामने वाले को क्या दे रही है, क्या उसका दोस्त है या फिर उसका कोई और है। क्योंकि कोई भी जब करता है तब कुछ सोचता नहीं है कि क्या कर रहा है। एक दिन बाद उसको समझ में आता है कि उसने तो बहुत बड़ा गलत कुछ चीज़ कर दिया, इतना बड़ा गलत चीज़ किया कि उसको पता ही नहीं कि क्या किया है। उसका इज्जत से सबसे ज़्यादा डरना है, तो इज्जत से डरो, क्योंकि इज्जत कमाने के लिए कि किसी का पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है इज्जत कमाने के लिए। और अगर इज्जत गंवाना है तो उसको सेकंड नहीं लगता है, 1 सेकंड के बराबर नहीं होता है, इज्जत जा सकता है। तो इसी बात के लिए कि हम सब पर्दा करने के लिए सोचे कि पर्दा कैसे करना है। सबको, हर कोई भाई बहन जो भी है, सबको, भाई को बोल रहा हूँ कि बहनों का ख्याल रखो, बाप को बोल रहा हूँ उसका बेटी का ख्याल रखो, उसको पर्दा करना सिखाओ। क्योंकि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बोला था कि वो उनका जब जनाजा उठा तब भी बोला था कि उनको कि मेरे को अगर जनाजा है तो जो उठाना है तो रात को उठाओ, कि कोई गैर महरम का आँख भी मेरा ऊपर ना पड़े कि मैं ये फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कितना मोटी थी, कैसे थी, वो देखने नहीं चाहिए थे। कैसा उनसे भी हम क्या, इतना वो तो क्या थे और हम हमारा बेटी को क्या हम सिखा रहे हैं। उन्होंने फौत होने से पहले ऐसा भी हुआ था कि जब अज़राइल आए थे जान लेने के लिए, तो उनसे इजाज़त लिया कि मैं अज़राइल हूँ, क्या अंदर आ सकता हूँ। उन्होंने तब बोला था, उनसे भी बोला था कि तुम थोड़ा देर रुक जाओ, मैं पर्दा कर लेती हूँ, बाद में आओ। तो उसी वक्त जो अज़राइल थे, उन्होंने अल्लाह से रब्ता किया कि अल्लाह को पूछा है कि क्या आपका जो बंदी थी वो नहीं आ रही कि उसको पर्दा करने को। बोला कि हाँ, ये मेरा नबी, मेरा रसूल का बेटी है, उनसे पर्दा लाजिम करना है। तो उसी वक्त उसको इतना ऐसे पर्दा करना, फरिश्ते से पर्दा करने लग गई। तो सोचो, हम तो आम इंसान हैं, हम आम बंदे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम आजकल तो अपने किसी भी दोस्त के घर पे, किसी भी रिश्तेदार को, अगर किसी भी बहन हो, फिर चाची का बेटी हो, खाले का बेटी हो, किसी को भी हम गिफ्ट देने के लिए जाते हैं तो कोई दे देता है मोबाइल, कोई घड़ी, कोई दे देता है कि अच्छा सा कपड़ा दे देता है। किसी ने आज तक कि गिफ्ट में किसी को बुर्का दिया है कि बहन ये ले तेरा बुर्का, तो इस तरह गिफ्ट है, तू बुर्का पहन। हम तो नहीं देते। और कोई बुर्का पहन के बोलता है इतना गर्मी है। आज इस दुनिया में अगर गर्मी नहीं झेल सकते तो आखिरत में जाकर क्या गर्मी झेल सकते, कौन सा गर्मी होता है पता है तुम्हें। लाबा कभी भी देखा है, लाबा होता है कि ऐसा उठता है कि एक बार अगर छोड़ लिया शरीर में, ये तो लाबा तो तुम्हारा दुनिया में, वो आखिरत में क्या होगा पता है। तो हर किसी को डरना चाहिए इस बात, हर किसी को डर के अल्लाह से डरना चाहिए, बंदों से नहीं कि ये क्या कर लेगा वो। पर्दा हर किसी, पढ़ाई छोड़ दो, अगर तुम्हें पर्दा के लिए अगर पढ़ाई में कुछ वो आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन पर्दा मत छोड़ो। ये ज़िंदगी का और आखिरत के लिए सबसे बेहतर और बेहतरीन है। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं, हम सोचते हैं कि लड़के तो सबसे गलत है, लेकिन लड़कियां सबसे पहले एक लड़का को गलत रास्ता में लेके जा सकती है। कि कोई भी लड़की आके किसी को मैसेज करती है, हाय हेलो हाउ आर यू बोल के मैसेज करना शुरू किया, बाद में बात करते करते ऐसा हो जाता है कि बाद में उस लड़का को के साथ बात कर रही है, किसी और के साथ 3-4 लड़कों से बात कर रही है, बाद में किसी को भी बोल दे कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकता, अभी मेरा घर में मसला हो रहा है, बाद में कुछ दिन बाद ऐसा वैसा बात करते हैं, लेकिन उसको शादी करना ही नहीं है, उस लड़की को शादी करना ही नहीं है फिलहाल। बाद में उस लड़का का जब कुछ ख्वाहिशात होता है तो वो किसी और को जाके बोलता है, नहीं तो घर पे बोलता है मेरी शादी करा दो। बाद में वो शादी करने जाता है, तो शादी करने के बाद में वो लड़की फिर से आके बोलेगी कि नहीं मैंने तो ऐसे ऐसा बोल दिया था, उसने धोखा दिया मेरे। तो वो क्या लड़का का कुछ गलत है, उसने तो पहले बोल दिया था तो लेकिन तुमने सुना नहीं। अगर एक लड़की अगर
जोर से बोले कि तुम मेरा ऊपर मत देखो, मेरा इधर से मत देखो, मेरे साथ बात मत करो, तो किसी का बाप का दम नहीं कि उस लड़की के साथ कोई भी बात कर सकते। और अगर पर्दा कर लिया, पर्दा के साथ इतना बुलंद आवाज़ में किसी के साथ बात कर लिया ना, तो अल्लाह खुद हिफाजत करते उस बहन को, उस लड़की को। हम किस दुनिया में जी रहे भाई? हमें तो इस बात के लिए अफसोस है कि आजकल हम ये सब सुनते भी नहीं। ये जितना भी बात बोला है, अगर सोचते हो कि नहीं मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप सब को अगर अरबी आता है, अरबी समझ में आता है, तो कुरान का एक एक आयत उठा के पढ़ना, नहीं तो हदीस पढ़ना। लेकिन किसी भी चीज़ में हदीस में ये सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ। क्योंकि अरबी में एक है कि कुल्लु नफ्सन ज़ालिकतुल मौत, हर नफ्स को मरना है। हर नफ्स को मरने का जो मिठास है उसको सबको चखना है। ऐसा नहीं कि सब बच जाएंगे। जो इंसान है उसको भी मतलब मरना है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसको भी मरना है। जो पशु पंक्षी वो होता है ना जंगलों में, वो सबको मरना है एक दिन है। तो हर चीज़ को मौत लाजिम होना है। तो और हम किस चीज़ के लिए हम आज तक रुके हुए हैं कि आज तक हम बोलते हैं कि मेरा बेटी का उम्र कितना हुआ आज कि शादी करा दी। अरे बाप या भाई हो, कोई भी हो, लेकिन इसको समझ जाओ कि उसका उम्र अगर हो या ना हो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि 17-18 साल के बाद एक लड़की कभी भी, वो जवान हो चुकी है, वो कभी भी रुक नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ कर सकती है। इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द शादी कराना चाहिए। किसी भी मतलब लड़का को, अगर तुम्हारा हैसियत है, तुम्हारे पास पैसा है बाप के पास, तो उसको बेटा को शादी करा के दो। वो शादी करा के दो, नहीं तो जो गुनाह करेगी तुम्हारा बेटा या बेटी, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम ये जाएगा, तुम्हारा पास जाएगा, तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों के साथ, माँ और पिताजी दोनों के ऊपर जाएगा। ये गुनाह सिर्फ उसके ऊपर नहीं, आपका ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये जो गुनाह है ये सबसे बड़ा गुनाह है। पहले से आप सबको उन लोग का मोबाइल चेक करना चाहिए, वो किधर जा रहे चेक करना चाहिए। और अगर पढ़ाना है तो उसके साथ जाओ, कि तुम नहीं जा सकते, किसी भाई को, किसी बेटे को भेज दो कि भाई मेरा लड़की को, नहीं तो मेरा बहन को एक बार देख के रखना। उसको जाके देख के उसको समझा के रखने के लिए चाहिए, मतलब देख के रखना है कि किधर जा रही है। ऐसा नहीं कि मेरा भाई, मेरा तो बिजनेस है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। उसको अपना अपना जाना है, उसको पढ़ाई करना है, करने दो। अभी तुम तो इधर से छोड़ दे रहे हो, उसका गेट, घर का गेट इधर है, गेट का बाहर जाएगी, जाने के बाद उसको क्या करना है क्या नहीं उसको पता है, अभी तुम्हारा वो नहीं है। तो इंसान, पहले इंसान बनो, बाद में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो हर कोई। ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ को लेके खेलना, किसी के लाइफ को लेके छेड़छाड़ी करना और किसी का इज्जत में हाथ डालना, ये सबसे वाहियत और सबसे गलत चीज़ है। इतना गंदे चीज़ की कोई भी अगर रिश्ता अगर आके बोल दे कि ये मुझसे प्यार करता है, किसी भी लड़का लड़की बोल दे, तो उसको जल्द से जल्द जो भी हो उसको एहतियात के साथ मुकम्मल करें। ऐसा ना हो कि बाद में जाके कुछ हो जाए, बाद में आपका इज्जत का सवाल हो जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबको कुरान को समझना चाहिए और दूसरी बात है कि हदीस को भी पढ़ना चाहिए कि हम लोग का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमसे क्या बात किया, क्या बोला है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने को चलने का तरीका सिखाया, खाने का तरीका सिखाया, हर चीज़ सिखाया, तो हम क्यों नहीं मानते उससे? हम क्यों नहीं चलते? सिर्फ हम दाढ़ी बना लेते, लंबा दाढ़ी बना के हम चल रहे हो, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, हाय हेलो आवाज़, बस ये करते करते हम जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का पीछे जो हो रहा है उसको हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है पीछे। जब तक कोई बंदा अगर तुम्हें पकड़ के रखता है, सही रास्ता दिखा रहा है ना, तब तक उस बंदा का एहतराम करो, इज्जत दो, उसको पकड़ के रखो कि उसको मतलब जाने मत दो। और जिस दिन उस लड़का अगर तुम्हें ऐसा छूट दे और बोल दे कि नहीं तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारा फ्रीडम मिल गया तुम्हें, उस दिन समझ जाना वो लड़का तुम्हारे हाथ से छूट चुका है। और वो लड़का हो भी या फिर लड़की हो, दोनों का बराबर है, सेम, वो छूट चुका है। वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की मिलना मुमकिन है आज का दुनिया में। चलो आज तक इतना ही। इंशाल्लाह आप सबको खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और अगर मेरे इस बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से।
और अगर अच्छा लगा है तो आप सबका राय भी हमारे कमेंट में दीजिए। आप सबका जो जो है कि कौन कैसा चल रहा है, कैसा किसी को मानता है, कोई किसी का बाप मतलब कोई भी मसला हो कि अपना मतलब कुछ रिश्ता है ऐसा कि नहीं हम घर पे नहीं बता सकते, तो आप हमसे मुझे मैसेज कीजिए, नहीं तो नंबर दे मतलब उसका आपका पिताजी का कॉन्टेक्ट दीजिए और हमें सब कुछ पहले कॉन्टेक्ट करके बताइए, हम भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, क्योंकि इससे हम सब उम्मत मोहम्मद है सबसे पहले। और हमें उम्मत मोहम्मद होने का एक चीज़ है कि मतलब हमें कुछ भी चीज़ अगर सही लगे तो उसको मतलब एक साथ करना चाहिए, उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर जो चीज़ गलत चाहिए मतलब गलत हो रहा है उसको हमें अलग करना है कि उसको गलत और नहीं होने देना है। और जो चीज़ अच्छा है, जो कुछ मतलब रिश्ता होता है कि ऐसा होता है कि रिश्ता में हस्बैंड और वाइफ दोनों झगड़ा करते हैं और उसमें उस झगड़ा के अंदर अगर कोई अच्छा इंसान या फिर अच्छा कोई घर से जाके उसको अगर मतलब मिला के दे दोनों को, तो अल्लाह भी खुश, नबी भी खुश, मियाँ और बीवी दोनों खुश। ऊपर से तुम्हें जो नेकी कमाना था वो तुम्हें नेकी मिल चुका है, तुम्हें पैसा का ज़रूरत नहीं, तुम्हें नेकी मिल चुका है। तो हमें मिलाना है, हमें हटाना नहीं है किसी को। और जो रिश्तों को मतलब तोड़ता है, जो रिश्तों को समझता नहीं है, जो रिश्तों को तोड़ देता है, वो बंदा कभी भी अल्लाह का भी सही बंदा भी नहीं होता है, वो कभी भी उम्मत मोहम्मद नहीं कह सकता। क्योंकि उम्मत मोहम्मद का एक ही वो है कि सिर्फ सबको मतलब एक साथ लेके चलना है, एक साथ जुट होकर चलना है, अलग नहीं रहना है। चलो आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।